नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं आपके सामने। वो है, और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई घटना है। घटना ये है कि हमने एक कार खरीदी थी, होंडा सिटी, और उसका एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रक के द्वारा किया गया। ये घटना है 2025 की। मैं बनारस से आ रहा था। गाड़ी हमारी करीब 4 महीने पुरानी थी, होंडा सिटी, और फुल कैश पे मैंने वो गाड़ी ली थी। तो ऐसे ही हाईवे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं चल रहा था बनारस से लखनऊ के लिए। और वहाँ पर मैंने साइड में ऐसे अचानक सोचा कि लाओ रोक दें, थोड़ा सा खड़े हो जाएं बाहर। और ड्राइविंग सीट पे एक हमारे बड़े भाई बैठे थे, और साइड बगल में, ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे बाएं बगल एक बड़े भैया बैठे थे। मैं पीछे था। जैसे ही मैं उतरा तो मैं कुछ, जब तक उतर के मैं खड़ा होता, उसी दौरान एक कंटेनर जो गाड़ियों को लेके चलता है वाहन, बहुत बड़ा ट्रक, करीब 20 टायर वाला जो बड़ा वाला ट्रक होता है, वो आके मेरे गाड़ी को पीछे से, करीब 7-7:30 बजे का समय था, पीछे से बहुत बुरी तरीके से उसने चोटिल किया। और इतना ज़्यादा वो तेज़ी से उसका इम्पैक्ट था, मारा है कि पूरी गाड़ी हैंड ब्रेक लगी हुई थी और स्टार्ट पोजीशन में थी। वो बीच सड़क पे चली गई और करीब कम से कम 25 से 30 कदम तक वो मारते हुए लेके गई, मारते हुए, और वो अपने आप मेरी कार जो है साइड बगल हो गई। किसी तरीके से मैंने तो सोचा कि दोनों लोग ख़त्म हो गए, पीछे पीछे भाग रहा था। और जब रोका तो देखा कि ड्राइविंग सीट पे जो भैया बैठे थे वो थोड़ा बेहोशी की स्थिति में आ गए थे, और साइड जो बाएं बगल वाली सीट थी वो तो किसी तरह निकले। तब तक मैं पहुंचा, सारी चीज़ें मैनेज की गई, फिर पुलिस बुलाया गया और 108 का वैन बुलाया गया मेडिकल के लिए। हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद वहाँ पर उपचार हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, फिर लखनऊ रिफ़र किया गया। तो मेन हमारा मामला ये है कि हम गाड़ी के इंश्योरेंस संबंधित जानकारी देना चाहते हैं कि कैसे उस गाड़ी के साथ जो घटना हुई, हमें न्याय कैसे मिला। गाड़ी हमारी 4 महीना पुरानी थी और फुल कैश से मैंने गाड़ी लिया था। दोस्तों, हुआ यूँ कि गाड़ी तो हम लोग तो चले आए लखनऊ, गाड़ी वहीं टोल टैक्स जहाँ पे कटता है, एक हलियापुर करके था, वहाँ पर गाड़ी हमारी खड़ी थी। और वहाँ से जब हम लोग चले आए तो गाड़ी एक दिन करीब खड़ी ही थी। दूसरे दिन एक RSA सर्विस होता है, रोड साइड असिस्टेंट करके होता है, तो उसके थ्रू हम लोग गाड़ी लखनऊ मंगवाए। अब यहाँ पे एक गलती हुई, हम आपको बता दें यहाँ बीच में, कि प्रयास ये उसमें होना चाहिए कि वहाँ के जो संबंधित थाना होता है, गाड़ी वहाँ पर जाए और वहाँ पे टेक्निकल जांच होती है गाड़ी की, वो चीज़ ज़रूरी है होना। और इसी जांच के दौरान आप थोड़ा सा अपने फेवर में चीज़ें घुमा सकते हैं, जो कि मैंने नहीं करवाई थी ना जानकारी में। मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी कोई घटना होती है और आप FIR के लिए जाते हैं, तो नियम ये होता है कि वह गाड़ी फिर थाने पे जाती है। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, FIR भी मैंने नहीं किया, क्योंकि किसी को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं हुआ था, किसी का ब्लड नहीं गिरा था शरीर से। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्या ज़रूरत है, हो जाएगा। और हमने SP के दबाव से मैंने गाड़ी भी लखनऊ मंगवा ली, होंडा के जो है वर्कशॉप पे। अब मैं यहाँ पे बात थोड़ा सा घुमा के बताऊँगा कि हमें मंगवाना नहीं चाहिए था, हमें गाड़ी को वहाँ थाने पर भेजना चाहिए था। और थाने पर जाते तो वहाँ पर टेक्निकल एक इंक्वायरी होती है, उस गाड़ी की जांच होती है, उसमें पता चलता है क्या क्या पोजीशन है, क्या गाड़ी में बचा है, स्टीयरिंग की क्या कंडीशन है, ब्रेक की क्या है, लाइट की क्या है, किधर से डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट किस साइड से हुआ, तमाम जांचें होती, तमाम उसमें बिंदु होते हैं, और उसमें
उसमें टिप्पणी लगती है कि क्या सही क्या गलत, यस नो में। वहाँ पर अगर नागरिक थोड़ा सा प्रभावी है सिस्टम में, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर्स को मैनेज करके और अच्छी तरीके से डैमेज करवा सकता है कि अब गाड़ी को इस तरीके से कर दी जाए कि वो चले ही ना या चलने की कंडीशन में ही ना रहे। ये चीज़ की जा सकती है। तो वहाँ पर मैं फेल किया था, मैं आपको बताऊँ। ये चीज़ें कभी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर घटना होती है तो गाड़ी अगर थाने पे जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि काफ़ी हद तक आपके फेवर में चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हम इसको कर नहीं पाए। अब गाड़ी लखनऊ चली आई डायरेक्ट। अब जब गाड़ी लखनऊ आ गई तो फिर हम लोग ठीक हुए, रिपोर्ट जो भी थी हमने दिखाए, इंश्योरेंस के लिए हमने क्लेम किया। जब क्लेम किया तो गाड़ी पीछे से लड़ी थी। एफआईआर भी मैंने नहीं किया था। कुछ बुद्धिजीवी बताए कि एफआईआर कर दीजिए, हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम में कोई आगे टेक्निकल इशू आए तो बताइए किसी को नहीं, एफआईआर कर दीजिए। तो हम गए, धीरे से अपना एफआईआर करवा दिया मैंने। हो गई एफआईआर, लेकिन वो गाड़ी वाला ट्रक वाला पकड़ में नहीं आया। और मैं इंश्योरेंस ऑफिस में अपनी क्लेम किया। क्लेम के बाद ये हुआ कि गाड़ी पीछे से पूरा डैमेज था, मतलब बैक सीट तक अच्छी तरीके से डैमेज था। बच गए, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक भाई साहब जो बैठे हुए थे तो उनको 6 महीना तक ऑन बेड थे। बहुत बुरी तरीके से अंदर, शरीर के अंदर उनको चोट जो है बहुत बुरी तरह अंदर लग गया था। अब क्या हुआ, जब इंश्योरेंस हुआ के लिए हमने क्लेम किया तो वहाँ पर जब जांच हुई हमारी गाड़ी की तो पता क्या चला कि ये गाड़ी बनाई जाएगी। तो मैं, भाई ठीक है गाड़ी बनेगी, लेकिन अब हम इस गाड़ी को इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो हम चाहते नहीं हैं कि फिर से हम इसमें बैठें और इसको हम लेके चलें। तो ये हुआ नहीं कि इंश्योरेंस वालों ने कहा, यहाँ पे इफ़को टोक्यो कंपनी से इंश्योरेंस था, हम पहले बता दें आपको, प्राइवेट कंपनी है इफ़को टोक्यो। तो इन्होंने क्या किया, कहा भाई ठीक हम गाड़ी बनाएंगे। तो हमने गाड़ी बनाएंगे, इसकी बॉडी पूरी तरीके से डैमेज है तो इसको आप कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर, बॉडी हम चेंज करेंगे, इसका बॉडी सेल हम जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे होंडा की तरफ से। और पूरी बॉडी सेल जब आ जाएगी तो क्या होगा कि पूरा आपका मशीन तो इंजन सेफ़ है, आगे से पूरी गाड़ी सेफ़ थी, हमारी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में थी, गाड़ी चल भी रही थी। तो हम मान गए, हमने कहा भाई ठीक है बॉडी सेल अगर आप दे रहे हैं हमको तो हम एग्री हैं, आप हमें बॉडी सेल दीजिए और हमारी गाड़ी नहीं हो जाएगी, सामान सारे उसमें लगा दिए जाएंगे। और इन्होंने ये कहा कि जितना आप सामान कहेंगे हम मैक्सिमम चेंज कर देंगे, जितना भी आप कहेंगे। हम राज़ी हो गए इस बात पे। हुआ क्या कि जब मेल किया गया होंडा कंपनी को तो होंडा वालों ने कहा कि भाई हम बॉडी सेल नहीं देते। तो अब जब बॉडी सेल आएगी नहीं तो हमारे लिए ये दिक्कत हो गई कि अब नई बॉडी आएगी नहीं। तब इन्होंने कहा कि हम तब भी गाड़ी बनाएंगे। तो हमने कहा हम नहीं, गाड़ी तो हम नहीं बनवाएंगे भाई। अब गाड़ी वहाँ खड़ी रही, क्योंकि अगर हम गाड़ी बनवा रहे थे तो गाड़ी को 3 जगह से काटने की कंडीशन थी। 3 जगह से वो गाड़ी कटती, हमारी 3 महीने की गाड़ी जो कि हमने 17-18 लाख रुपए लगा के लिया है वो बन के आती कबाड़े की तरीके से। फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी छोटी रहती है। कोई व्यक्ति चाहे जितना अच्छे तरीके से बना ले, कंपनी की पोजीशन नहीं आ पाएगी या वो बेहतर कंडीशन नहीं आएगी। तो हम इस पर राज़ी नहीं हुए। हमने कहा बॉडी सेल अगर आप दे देते तो हम गाड़ी बनवा लेते, लेकिन हम गाड़ी अगर आप बॉडी सेल नहीं दे रहे तो हम नहीं बनवाएंगे। आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत कशमकश हुई। गाड़ी वहाँ पर डे खड़ा होने का चार्ज लग रहा था। जनवरी की घटना थी। सर्वे हुआ, ये हुआ कि गाड़ी आपकी बनेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि जो गाड़ी की मेरे आईडीवी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि जो ऑन पेपर आरसी पर कितना, इंश्योरेंस के पेपर पर कितना वैल्यू है आपकी गाड़ी की। तो ये माना जाता है कि जो वैल्यू आपकी गाड़ी की है, आईडीवी वैल्यू जो आपकी गाड़ी की है और जो बनवाने का है, उसका 75% अगर उससे ज़्यादा लग रहा है, 75% से ज़्यादा, तो हम गाड़ी टोटल लॉस में कर देंगे। अब क्या था यहाँ पर कि हमने तालमेल बनाया वर्कशॉप से कि आप ये लिख के दो कि इतना इतने रुपए लगेंगे और बढ़ा के दो बजट, जो 75 क्या 85% तक हमने बनवाया।
लेकिन जब वर्कशॉप वालों ने बना के मेरे फेवर में दिया, तो जब इंश्योरेंस वाले अपने इंश्योरेंस के जो सर्वेयर होते हैं, जब उन्होंने उनको भेजा, तब वो जाके इसको 58-59% कर दे रहे थे, 75 तक कर ही नहीं रहे थे। क्योंकि जब तक 75% आईडीवी वैल्यू जो है गाड़ी की, उसका 75% नहीं आएगा, तब तक ये टोटल लॉस में गाड़ी को नहीं करेंगे। कि अब जो वैल्यू है उससे 75% तो बनाने में ही लग जा रहा है, उससे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे इसको बना के, तो हम आपको टोटल लॉस कर देते हैं। टोटल लॉस में क्या होता है कि पूरा ऑन पेपर जितना इंश्योरेंस पे आईडीवी वैल्यू है, पूरा वो पैसा आपको मिल जाता है। बहुत अच्छी और कई जानकारी भी मैं दूंगा आपको। हुआ क्या, बहुत कशमकश चलती रही, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेल पे मेल चलता रहा। तो उन्होंने हमको धमकी भी दी कि हम फाइल बंद कर देंगे आपकी, आप जाइए मुकदमा कीजिए कोर्ट में। अब मुकदमा कोर्ट में करते तो भी चलता रहता, क्योंकि जब तक फिर डिसाइड नहीं होता तब तक हमारी गाड़ी वहाँ सड़ती। कोर्ट की स्थिति पता है, मैं खुद ही लीगल में रहा हूँ, लॉ ऑफिसर, तो हमें खुद अच्छी तरीके से पता था कि कोर्ट में क्या हश्र होगा। तो हम मुकदमा हमने किया नहीं, हम अपनी पैरवी करते रहे। हमने सारी बातें बताई, और इवन जब जांच हुई सर्वेयर के द्वारा, तो ये पता चला कि पीछे से करीब एक बित्ता जो है गाड़ी का पीछे का हिस्सा, वो चेसिस जो होती है बॉडी, वो क्रैक हो चुकी थी। अब उसको बनाते तो और ख़तरा, हमारी लाइफ को ख़तरा, हम कैसे लेके स्पीड में चल रहे हैं, कल को कोई बात हो जाए तो कौन इसका जो है गारंटी लेगा। अभी कहे मैं चेक करके दूंगा, तो हम कहे कितना चेक करेंगे, आप एक दिन चेक कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन घटना तो कभी भी हो जाएगी ना। वो क्या आप गारंटी देंगे उस चीज़ की कि जो सेफ्टी मानक जो होते हैं, जो फीचर्स होते हैं सेफ्टी के, क्या वो चीज़ आप कर पाएंगे। तो उस पर हामी नहीं भरते थे। तो हमने कहा हम गाड़ी लेंगे नहीं किसी कंडीशन में, आप चाहे जितना इसको बनाइए, चाहे जो कीजिए, हम गाड़ी लेंगे नहीं। तो कहीं सर 75% आ नहीं रहा है, हम क्या करें। फिर सर्वे हुआ, सर्वे में फिर वो 60% बढ़ा। और आपको बताऊं दोस्तों कि इन्होंने 4 सर्वे लगातार 2-2 महीने, 1-1 महीने के अंतराल पे, बहुत बहस के बाद, मेल करने के बाद, दबाव देने के बाद, मैं आपको बताऊं कि मैंने जज से, एसडीएम से, एडीएम से, किससे नहीं मैंने इसको टोक्यो के मैनेजर को कहलवाया। शायद कोई आला अफसर बचा नहीं था जिससे मैंने दबाव नहीं डलवाया था। हुआ क्या, इन सबका इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। क्योंकि और थाना पुलिस भी मैंने प्रयास किया, तो जब पुलिस वाले जाएं तो पुलिस वाले भी कह रहे, वो भी परेशान, क्योंकि इनके ऊपर किसी का नहीं चलता। IRDA होता है, उसके थ्रू आप शिकायत करते हैं, लेकिन वो भी मैंने प्रयास किया, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोई सुनवाई होती नहीं है इस सब तरीक़ों में। हुआ क्या कि लास्ट में जब 4 सर्वे हो गया, तब ये लोग क्या किए, 75% तक, 75 नहीं, करीब 70-72 तक लेके गए, तब भी 75 नहीं हो रहा था। तो जो मैनेजर था वो बार बार ये कह रहा था, सर मेरी नौकरी फंस जाएगी, हम कैसे कर दें, गाड़ी पीछे से लड़ी नहीं है, हम पीछे का हिस्सा, आगे से लड़ी नहीं है, आगे से गाड़ी चल ही रही है, इंजन सेफ़ है, और हम इसी को बना के देंगे, हम देंगे नहीं आपको। हम भी अडिग थे, हमने कहा मैं गाड़ी लूँगा नहीं, क्योंकि हमने इंश्योरेंस किस बात का कराया है, किसी भी हालत में हम नहीं लेंगे। हुआ क्या दोस्त कि जब ये थक गया, तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मुझे मंत्री जी जो है गवर्नमेंट में हैं हमारे वर्तमान में, उनसे भी मुझे कहना पड़ा कि ये कंडीशन है और हमारा पैसा इतना लगा हुआ है, और ये लोग ना चाह के भी ज़बरदस्ती का जो है हमें गाड़ी बना के दे रहे हैं। थोड़ा सा उधर से भी सिफारिश हुई। फिर ये जो इसके मैनेजर थे इसको टोक्यो कंपनी के, इन्होंने क्या किया कि स्वयं गए वहाँ पर, सारे जितने सर्वेयर थे पहले के 4-5, उन सबको बैठाया, और बैठ के फिर से उसमें जांच किया, देखा, समझा, तब इन्होंने जाके लास्ट में 75% उससे थोड़ा सा एबव किया। क्योंकि इसमें थोड़ा वर्कशॉप वालों ने भी ये लिख के दे दिया था फेवर में कि हाँ गाड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप पूरा प्रयास कीजिए कि वर्कशॉप जो जहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है बनने के लिए, उसको आप पूरे विश्वास में ले रखिए। वर्कशॉप के मैनेजर जो हैं, वर्कशॉप की जो टीम है जो आपकी गाड़ी को देख रही है, लीड कर रही है, कैसे क्या है, उसको पूरा विश्वास में ले रहिए। वहाँ का जो मुखिया है वर्कशॉप का, क्योंकि वो जो लिख के देते हैं
वो इम्पैक्ट बहुत गहरा करता है इधर इंश्योरेंस कंपनी पे, क्योंकि वो बेहतर, वो जितना ही लिख के देंगे कि गाड़ी आपकी ख़राब है, नहीं चल पाएगी, इतनी डिमांड है, इतनी और चीज़ें लगेंगी, आगे क्या चीज़ें और लग सकती हैं हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ इस तरीके से गोलमाल जब बना के वो देते हैं तो वो आपके फेवर में जाता है। वर्कशॉप का जो भी आपका एक बुक लिस्ट बन के जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो चीज़ बहुत फेवर करती है आपके लिए। तो वहाँ पर आपका पूरा विश्वास बना रहना चाहिए, ये सबसे पहला आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको हमेशा मेल के माध्यम से अपनी बातें रखनी है कि हम इस गाड़ी को नहीं लेंगे, चाहे जो हो, जो भी कंडीशन बनती है हम इसको, आप मेरी नई गाड़ी है, हमने इंश्योरेंस क्यों करवाया था, ये सब बातें लिखते हुए क्या आप वो सेफ्टी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा, कल को कोई बात हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखते हुए कई मेल बार बार आपको करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको हौसला हारना नहीं है। मैं आपको बताऊं, घटना मेरी जनवरी की थी और मुझे सितंबर महीने में पैसा मिला। लास्ट में क्या हुआ कि इन लोगों ने जब इनके खुद के मैनेजर वहाँ गए, देखे, समझे और ऊपर बात किया, माननीय जी का भी थोड़ा सा सहयोग था कि गाड़ी अगर ख़राब है तो उसे बनाया ना जाए, क्योंकि चेचिस टूट चुकी थी। फिर भी जानते हैं ये लोग बनाने में विश्वास है, क्योंकि जब गाड़ी बनती है तो कमीशन मिलता है इनको। तो प्रयास करें कि मेल पे ज़्यादा दबाव रखें, मेल के माध्यम से अपनी बात कहें, हर मेल में पॉइंट वाइज ये देखें कि हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। गाड़ी की कंडीशन को लेके सर्वेयर जो हों उनसे भी थोड़ा सा नैतिक रूप से थोड़ा रिक्वेस्ट करके अपनी चीज़ों को बताएं कि सर गलत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने पूरा इसमें बहुत काफ़ी पैसा लगाया है और गाड़ी बनने कंडीशन में नहीं है, गाड़ी हमारी नई थी। तो फिर जब ये लोग गए तो फिर वहाँ 75% करीब हुआ। उसके बाद करीब 1 डेढ़ महीना लगा तो पूरा पैसा हमको मिला 5% डिडक्ट करके। ठीक है, जब यहाँ से पैसा हमें मिल गया उसके बाद आपको बताऊं कि फिर हमें ये लगा, अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब पैसा मुझे मिल गया, पैसा मिलने के बाद इस गाड़ी का जो चेचिस नंबर होता है वो कैंसिल हुआ, गाड़ी को कबाड़ के रूप में बेची गई। इनके जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं उनके अपना जो ख़रीदार होते हैं जो कबाड़ ख़रीदते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने ख़रीदा 2-2.5 लाख रुपए में, 2.5 लाख में ख़रीदा था। और जो बचा पैसा था इंश्योरेंस का वो मुझे मिला, आईडीवी वैल्यू जो इंश्योरेंस के पेपर पे होता है वो मिला। तीसरी चीज़ क्या हुई, हम आरटीओ ऑफिस में इंश्योरेंस का सारा पेपर लेके और जो इन्होंने मुझे पैसा दिया इंश्योरेंस का, जो ऑन पेपर इन्होंने लिख के दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, ये सब लेके हम गए और वहाँ पर फिर हम इसका आरसी कैंसिलेशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। तो इसका जो हमारी कार का आरसी कैंसिल हुआ तभी गाड़ी कबाड़ के रूप में हो गई, अभी गाड़ी बनेगी ही नहीं, फिर ये गाड़ी बिक गई। अब आपको अगली बात क्या बताएं, जब ये कंडीशन आई तो हुआ क्या कि हमारे दिमाग में, मैं अपने दिमाग खुद की उपज बता रहा हूँ, हमने सोचा जब गाड़ी चली ही नहीं और भी 4 महीने की गाड़ी थी तो वन टाइम टैक्स जो जमा होता है करीब 1.5 लाख रुपए हमारा वन टाइम टैक्स जमा हुआ था, 1,40,45,000 रुपये आरटीओ ऑफिस में। उसमें क्या हुआ, हमें ये लगा कि भाई अगर हमारी गाड़ी नहीं है, ख़त्म हो गई, रोड पे चल नहीं, तो हमारा जो वन टाइम टैक्स है आरटीओ में सरकार क्यों लेके बैठी हुई। तो हमने इसके लिए एक एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर आरटीओ मैंने जमा किया सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे भी ये बात रखी गई। तो उन्होंने कहा ठीक हम देखते हैं, और करीब 1.5-2 महीना लगा। तो जो मेरा आरटीओ में रोड टैक्स जमा था करीब 10,000 रुपये ईयर के हिसाब से, 15 साल का आरसी होता है, वो मेरा 1,20,000 रुपये मुझे मिला। 2 महीने लग गए थे उसमें। तो इस तरीके से करीब मेरा सब मिला के मुझे करीब 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ था पूरा। और एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ और आपको बताएं कि गाड़ी जो वहाँ खड़ी थी वर्कशॉप पे उसका पैसा मुझे देना पड़ा, क्योंकि गाड़ी पर डे के हिसाब से जो वहाँ स्थान घेरे रहती है वर्कशॉप पे जो खड़ी रहती है, तो उसका ही पेमेंट मुझे करना पड़ा 40-45 हज़ार रुपये। और दूसरी चीज़ ये कि ये तब करना पड़ता है यदि आप गाड़ी टोटल लॉस में जाती है, तो
जो वर्कशॉप वाले होते हैं वो कहते हैं हम इसका पैसा लेंगे। यदि वो गाड़ी बनाते हैं, यदि वर्कशॉप वाले गाड़ी बनाते हैं तो क्योंकि उसमें कमा लेते हैं, वो कमीशन पाते हैं, तो वो आपसे पैसा खड़ी होने का नहीं लेंगे। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है आपको। तो इसमें कई बातें निकल के आई। पहली बात, गाड़ी कभी भी हाईवे पे किनारे मत लगा के खड़ा हुए कीजिए, कहीं पेट्रोल टंकी पे इस तरीके से कहीं लगाई, हाईवे पे तो बिल्कुल मत खड़े होइए। दूसरी बात, आप कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है, खतरा से इस तरीके से भयंकर एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी टेक्निकल जांच के लिए थाने पर जाने दीजिए। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में आपका इंश्योरेंस आप क्लेम करते हो, तो जो वर्कशॉप है उसको पूरा विश्वास में लेके रखिए, वहाँ पे तालमेल बनाए रहिए कि वो लोग आपसे नाराज़ ना हों, उनसे कभी रूडली व्यवहार मत कीजिए। थोड़ा सा तालमेल बना के कि हाँ, आप बेहतर लिख के वहाँ से जो भी रिपोर्ट जाए आपके फेवर में जाए कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, गाड़ी बनाने कंडीशन में नहीं, ये सब चीज़ें। मेल पर मेल करते रहिए, समझदारी के साथ मेल कीजिए। चौथी चीज़, पेशेंस खूब रखिए। पेशेंस इतना रखिए कि उसको लग जाए कि ये व्यक्ति गाड़ी बनाया हुआ गाड़ी लेगा नहीं, और पूरे विश्वास के साथ उसे बताइए कि हम गाड़ी लेंगे नहीं। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर हड़बड़ाए आप तो आपको गलत चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी अगर बना के कोई देता है तो फिर वो बात रहती नहीं है, वो हमेशा आप परेशान रहेंगे। और हमने 17-18 लाख रुपए करीब लगाए थे, तो हम तो परेशानी हो जाते। तीसरी चीज़, जब गाड़ी अगर टोटल लॉस में जाती है तो उसका चेचिस जो होता है नंबर, वो कैंसिल होता है। वहाँ पे ध्यान देना, जब चेचिस आपका कैंसिल हो गया, गाड़ी कबाड़ के रूप में बिक गई, पैसा आपको मिल गया, तो आप आरटीओ ऑफिस में भी क्लेम कर सकते हैं अपने वन टाइम जो रोड टैक्स आप जमा करते हैं उसके लिए। ये आपकी 5वीं बात है। ठीक है। तो आपको करीब जो भी आपका 1.5 लाख या 1,60,000 जमा होता है, उसका जो भी कट के 1,20,000 30,000 जैसे जैसी जो गाड़ी रहती है वो आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के काम करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको जानकारी आज मैंने दिया, और यदि आपको अच्छा लगा हो ये जानकारी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं कहता हूँ कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए, और मीट मांस और नॉनवेज को दूर रखिए अपने जीवन से, क्योंकि एक चीज़ ध्यान देने की बात ज़रूरी है कि आपका ये जो प्राण है ना, इसी शरीर में रहेगा। जब तक आप जिंदा हैं तो शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।